नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और ये क्लास स्पेशल आपकी डिमांड के अनुसार रखी गई है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस बता दिया जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है, जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। तो यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 पेपर चलेंगे और दोनों पेपर 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, पहला जो पेपर आएगा वो पद्य भाग का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो गद्य भाग का होगा। ये हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में बिल्कुल समान रूप से चलता है। पहला पेपर तीनों ही क्लासेस में पद्य भाग का चलेगा और दूसरा पेपर तीनों ही क्लासेस में गद्य भाग का चलेगा। अब अपन बात करते हैं स्पेशली बीए पार्ट फर्स्ट की। तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो पहला पेपर है जो पद्य भाग का है वो आएगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य नाम से। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य नाम से। अब ये जो पहला पेपर है पद्य भाग का पेपर है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन काल के मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन जानते हैं कि 4 कालों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो जो पहला काल है आदिकाल और दूसरा काल भक्ति काल, तो आदिकाल और भक्ति काल को ही इसमें प्राचीन एवं मध्यकाल बोला गया है। तो आदिकालीन और भक्तिकालीन कवियों के कुछ पाठ आपको तैयार करने हैं, ये इसका सिलेबस रहेगा। तो आदिकालीन कवियों के कुछ पाठ है, कुछ पाठ भक्तिकालीन कवियों के हैं। 5 यूनिट्स होंगे, 5 यूनिट्स में लेसन होंगे, जो कवियों के लेसन होंगे और आदिकालीन एवं भक्तिकालीन कवियों के ही लेसन होंगे। लेसन कुल 12 है और किस किस तरीके से किस किस प्रकार से वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला तो पृथ्वीराज रासो से पद्मावती समय लिया गया है। दूसरा लेसन ढोला मारूरा दुहा, बहुत ही रुचिकर स्टोरी है इसकी। तीसरा जो लेसन है वो विद्यापति जी का है। विद्यापति जी की विद्यापति पदावली में से ही सिलेबस में पद रखे जाते हैं। चौथा अमीर खुसरो का है। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां बहुत ही रुचिकर हैं। और 5वां कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी आप पढ़ भी रहे हैं। और 6ठे जायसी हैं। और उसके बाद 7वें तुलसीदास जी हैं। 8वें सूरदास जी है। 9वीं मीरा जी है और 10वां रहीम दास जी का पाठ है। उसके बाद 11वां जो है वो रसखान का पाठ चलता है और उसके बाद अंतिम 12वां रैदास जी है, जो मीरा के गुरु थे, संत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अमीर खुसरो, विद्यापति और पृथ्वीराज रासो, ये जो 3 लेसन है वो आपके आदिकाल से लिए गए हैं। बाकी मीरा, कबीर, तुलसी, रसखान, रैदास, ये सारे के सारे कवि भक्ति काल से लिए गए हैं। तो ये भक्तिकालीन कवि थे और बाकी ये 3 लेसन है वो आदिकालीन कवियों के हैं। तो ये तो आ गया आपका पहला पेपर। पहला पेपर पद्य भाग का, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, 12 लेसन, 3 लेसन आदिकाल के, बाकी के लेसन भक्तिकाल के। बढ़ते हैं सेकंड पेपर की तरफ। तो सेकंड पेपर में आपकी जो चलती है बुक वो कहानी विधा और उपन्यास। एक बुक चलेगी कहानी विधा के नाम से, जिसमें आपको कहानियां पढ़नी है, और एक बुक चलेगी आपकी उपन्यास। अब उपन्यास आपके कौन सा चलता है? देखिए, चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है एक जमीन अपनी, वो आपके एकमात्र उपन्यास चलता है। और उसके बाद 15 कहानियां हैं। ठीक है, पहली यूनिट आपके उपन्यास की ही है। दूसरी यूनिट में आपके 5 कहानियां हैं, बहुत ही रुचिकर कहानियां हैं। फिर तीसरी यूनिट में आपकी 5 कहानियां और है और चौथी यूनिट में 5 कहानियां। इस तरीके से आपकी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती है। 5वीं यूनिट में आपको कहानी और उपन्यास के उद्भव और विकास पढ़ने हैं कि कहानियां कब उत्पन्न हुई, कब से लिखी जानी शुरू हुई, उपन्यास कब से लिखे जाने शुरू हुए, यानी उनका उद्भव एवं विकास ही आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये रहा आपका सेकंड पेपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलेबस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि किसी बच्चे को ये भी पूछना हो, ये भी जानना हो कि भाई कहानियां जो 15 चलती हैं, जो 5-5-5 रखी गई है प्रत्येक यूनिट में, वो कौन कौन सी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा,
वो भी आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।